अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू study.com। जी स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट थर्ड डायनेमिक्स के न्यूमेरिकल। ठीक है, लास्ट टाइम हमने सेकंड चैप्टर के कंप्लीट किए थे, तो चलें स्टूडेंट स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, अ कार ऑफ मास 800 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इट मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड एज। हमें दो चीज़ें गिवन हैं डेटा में, एक है मास, ठीक है, एंड सेकंड है वेलोसिटी, एंड हमसे मोमेंटम पूछी गई है। तो डेटा बनाते हैं स्टूडेंट। मास इज इक्वल टू, मास कितना गिवन है स्टूडेंट? 800 kg। एंड सेकंड जो चीज़ है वो हमें वेलोसिटी गिवन है जो कि है 2 मीटर सेकेंड इनवर्स, एंड हमसे मोमेंटम पूछी गई है, यानी कि हमने मोमेंटम को कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। इंतहाई इजी फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें, क्यों हमें पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वी। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट मोमेंटम का, P इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय वी। तो स्टूडेंट P को हम एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, मास m की जगह हमने m की वैल्यू पुट की जो कि है 800, एंड वेलोसिटी की जगह हमने वेलोसिटी की वैल्यू पुट की। ठीक है, तो ये स्टूडेंट बन जाएगा P इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में, 800 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आंसर इसका आ गया 1600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जी स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अ 60 kg ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज इट्स मोमेंटम। इसमें भी हमें मास एंड वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, एंड हमसे मोमेंटम पूछी गई है। तो सबसे पहले इसका डेटा बना लेते हैं। मास इज इक्वल टू, हमें पता है कि मास को हम स्मॉल m से शो करते हैं स्टूडेंट, 60 kg। मास हमें कितना गिवन है? 60 kg। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, और मोमेंटम हमें इसमें कैलकुलेट करनी होगी स्टूडेंट। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला यूज़ होगा जो हमने क्वेश्चन 1 में यूज़ किया है, आप देख सकते हैं P इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय वी। यही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा स्टूडेंट। तो लिख लेते हैं P इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय वी। ठीक है, तो P इज इक्वल टू, m की जगह m की वैल्यू लिखेंगे स्टूडेंट 60 मल्टीप्लाई बाय v की जगह v की वैल्यू जो कि है 5। ठीक है, तो P इज इक्वल टू, अब हमने 60 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये स्टूडेंट देखें क्या आंसर आया, 300 kg मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अगले क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन को। जी स्टूडेंट, यहाँ पे हमसे पूछी गई है फाइंड द फोर्स दैट कैन स्टॉप अ बॉडी टू रेस्ट इन 4 सेकेंड फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। द मास ऑफ बॉडी इज़ 3 kg। तो हमें इसमें स्टूडेंट F को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, हमें F पूछी गई है, यानी कि कितनी फोर्स हमें चाहिए होगी, रिक्वायर्ड होगी स्टूडेंट, जो एक बॉडी को स्टॉप कर सके, उसको रेस्ट में ला सके। तो हम कह सकते हैं कि जो VF है स्टूडेंट, वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है किसके? 0 के, क्योंकि बॉडी कहाँ आ गई? रेस्ट में आ गई। इन 4 सेकेंड, टाइम भी हमें गिवन है। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी हमें बताई गई है उस बॉडी की कितनी? 16 मीटर पर सेकेंड, एंड हमें मास भी बॉडी का बताया गया है जो कि क्या है? 3 kg। ठीक है, मीन्स कि एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, उस बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी, और जो बॉडी का मास है वो है 3 kg। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा स्टूडेंट, वो यूज़ होगा F इज इक्वल टू PF माइनस PI डिवाइडेड बाय T। ठीक है,
यहाँ पे स्टूडेंट पी एफ मीन्स के मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें सबसे पहले पी एफ और पी आई को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें पी एफ को कैलकुलेट करते हैं। पी एफ इज इक्वल टू मास और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट वी एफ यानी फाइनल, सब चीज़ें फाइनल है, ठीक है। यहाँ पे ये मोमेंटम फाइनल है तो इसकी वेलोसिटी भी हम फाइनल वाली लिखेंगे। पी एफ इज इक्वल टू एम की जगह मास जो कि बॉडी का क्या है 3 kg है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वी एफ की जगह हम 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये इससे जब भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे पी आई कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, यानी मोमेंटम इनिशियल। मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एम वी आई, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पी आई इज इक्वल टू एम की जगह एम की वैल्यू पुट की स्टूडेंट, ठीक है, ये वाली, और वी आई की जगह हम वी आई की ये 16 पुट कर देंगे। तो पी आई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को आपस में, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 48 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। देन उसके बाद हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय टी। तो F इज इक्वल टू पी एफ की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट 0 माइनस पी आई की जगह हम लिखेंगे 48 डिवाइडेड बाय टी। टाइम की जगह हम ये टाइम का 4 सेकेंड लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ देखें 0 माइनस 48 तो ये आ जाएगा माइनस 48 डिवाइडेड बाय 4। तो हम माइनस 48 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 12 न्यूटन, ठीक है। F इज इक्वल टू माइनस 12 न्यूटन। तो ये जो माइनस का साइन है स्टूडेंट, ये शो करता है कि जो हमने फोर्स अप्लाइड की है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। अ मास ऑफ गन 8 kg, एक गन है स्टूडेंट जिसका मास कितना है 8 kg। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मास इज इक्वल टू 8 kg। फायर द बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम्स। उसने एक बुलेट फायर की है स्टूडेंट जिसका मास है 40 ग्राम, ठीक है, विद आ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर सेकेंड इनवर्स। और वो जो बुलेट है उसकी जो वेलोसिटी है स्टूडेंट वो क्या है, वो है 100 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। हमें गन की रिकॉइल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, ये जो मास है ये गन का है एंड ये जो वेलोसिटी है ये भी गन की है। तो इन दोनों को हम नाम दे देते हैं M1 V1 का, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें किसकी हैं स्टूडेंट, गन की हैं। और जो बुलेट है स्टूडेंट उसे हम M2 का नाम दे देते हैं। मीन्स के जो गन है स्टूडेंट उसको हमने 1 का नाम दे दिया है, तो गन का मास 8 kg है एंड हमें उसकी रिकॉइल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एंड जो बुलेट है उसका मास कितना है 40 ग्राम है और उसकी वेलोसिटी कितनी है 100। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, इसको M2 का नाम दे दिया मास को, और जो वेलोसिटी है उसको हमने V2 का नाम दे दिया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें किसकी हो गई, बुलेट की, और ये दोनों चीज़ें किसकी हो गई स्टूडेंट, गन की। चलें अब यहाँ देखें स्टूडेंट, ये मास किस में है, ग्राम में है। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना होगा हमें किस में, किलोग्राम में। तो उसके लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट 1000 से, ठीक है। ग्राम से किलोग्राम में हमें जब भी जाना होता है तो हम डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं उसमें। 40 डिवाइडेड बाय 1000 तो ये आ जाएगा 0.04, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी जो U1
और U2 स्टूडेंट इसमें होगा वो दोनों इज इक्वल टू होंगे स्टूडेंट 0 के, ठीक है, क्योंकि इनिशियली U1 का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन की इनिशियल वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली वो रेस्ट में होगी स्टूडेंट, तो वो इज इक्वल टू होगी किसके 0 के। इसी तरह सिमिलरली जो U2 है यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट वो भी इज इक्वल टू हो गई किसके 0 के, ठीक है, क्योंकि बुलेट भी इनिशियली किस में थी, रेस्ट में थी। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला यूज़ होगा जिसके मुताबिक m1 जो कि क्या है स्टूडेंट, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 मीन्स के टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, ठीक है, ये इसमें ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो m1 हमें पता है कि 1 इज इक्वल टू गन, यानी गन की जितनी भी चीज़ें हैं उसे हमने 1 से शो किया है, एंड 2 इज इक्वल टू बुलेट, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ये जहाँ जहाँ 1 1 1 1 ये तमाम चीज़ें किसकी हैं, गन की हैं, और ये जो मैंने 2 2 2 ये सब लिखा है ये किसकी हैं स्टूडेंट, बुलेट की हैं। तो m1 मतलब मास ऑफ गन किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, 8 के, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय u1, हमें पता है कि u1 क्या है, 0 है, तो हम 0 लिख देंगे यहाँ पे। m2 किसके इक्वल है स्टूडेंट, 0.04, u2 भी 0 के इक्वल है, ठीक है। फिर m1 8 और v1 हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, प्लस m2 कितना है 0.04 मल्टीप्लाई बाय v2 कितना है स्टूडेंट, तो v2 है यहाँ पे 100, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखें स्टूडेंट इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, यहाँ भी 0 ही आएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8v1 प्लस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 4। अब ये तो ख़त्म हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो 4 है स्टूडेंट ये प्लस में है, ठीक है, तो इक्वेशन की साइड आने के बाद ये -4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये 8v1, ठीक है। अब ये देखें v1 इससे मल्टीप्लाई है, 8 इस v1 से मल्टीप्लाई है, तो इक्वेशन की साइड जाने के बाद ये इस 4 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड हो जाएगा, तो -4 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ गया -0.5 v1 यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकेंड। ये जो स्टूडेंट नेगेटिव साइन है ये क्या शो करता है यहाँ पे, ये शो करता है कि रिकॉइल वेलोसिटी को, यानी गन की रिकॉइल वेलोसिटी। जब भी बुलेट फायर होती है तो बुलेट तो आगे की साइड पे फायर होती है, लेकिन आप एक जर्क सा फील करते हैं स्टूडेंट, जो कि आपको एक झटका सा लगता है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो स्टूडेंट वो इसकी यानी कि गन की क्या होती है, रिकॉइल वेलोसिटी होती है। चलें स्टूडेंट क्वेश्चन 5 को देखते हैं। फाइंड द फोर्स, हमें इसमें फोर्स को फाइंड आउट करना है दैट कैन एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ 50 kg, जिसका मास उस बॉडी का कितना है 50 kg, यानी हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है वो फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है जो किसी बॉडी को एक्सेलरेट कर सके, और उस बॉडी का मास है 50 kg, ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन हमें दिया गया है 5 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला स्टूडेंट इसमें यूज़ होगा F इज इक्वल टू ma, ठीक है, F इज इक्वल टू m की जगह m की वैल्यू पुट करेंगे हम, एंड a की जगह a की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 50 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 250 न्यूटन। जी स्टूडेंट क्वेश्चन 6 को देखते हैं। फाइंड द फोर्स, हमें F को कैलकुलेट करना होगा यहाँ पे डेट स्टॉप अ कार ऑफ 1000 kg, जो कि मीन्स कि हमें एक ऐसी F
फोर्स कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है, जो कार को स्टॉप कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट के जो कार है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है VF वो इज इक्वल टू है 0 के, क्योंकि वो किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। और मास उसका दिया गया है स्टूडेंट 1000 kg, ठीक है। और फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर हार, इनिशियल वेलोसिटी यानी VI हमें दी गई है 72 किलोमीटर पर हार ओवर आ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, एंड हमें डिस्टेंस दिया गया है स्टूडेंट 40 मीटर, ठीक है। मीन्स कि हमें वो F कैलकुलेट करनी है, वो फोर्स कैलकुलेट करनी है जो कि 1000 kg मास की कार को स्टॉप कर सके, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 72 किलोमीटर पर हार, और उसने कितना डिस्टेंस तय किया है स्टूडेंट 40 मीटर का, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये जो वेलोसिटी है किलोमीटर पर हावर में, इसको हमने कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखेंगे 72, यहाँ पे ये जो किलो है स्टूडेंट उसकी जगह हम लिखेंगे 1000, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हार है यानी कि घंटा है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सेकंड में हम इसको डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट 3600 से, ठीक है। तो यहाँ देखें 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 20, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमने क्या किया, किलोमीटर पर हावर से हमने कन्वर्ट किया उसको वेलोसिटी को किस में, मीटर पर सेकंड में। तो किलो की जगह 1000 लिखा एंड हार को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किया 3600 से, ठीक है जी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमें फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा F इज इक्वल टू ma, लेकिन यहाँ देखें एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम 2as इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2a को हम ऐसे लिखेंगे, s की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट 40, क्योंकि s हमें कितना गिवन है स्टूडेंट, ये देखें s हमें गिवन है 40 मीटर। VF हमें 0 गिवन है और VI हमने जो भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है, ठीक है, वो क्या है 20, ठीक है। ये देखें VF की जगह हमने 0 पुट किया वहाँ पे, VI की जगह हमने 20 पुट किया एंड S की जगह हमने 40 मीटर पुट किया है, ठीक है। अच्छा अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट, 40 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 80a, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट। और ये 20 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 400, ठीक है। अब यहाँ देखें ये a से ये 80 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, तो ये इक्वेशन के इस साइड आने के बाद ये -400 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, -400 डिवाइडेड बाय 80, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस f को कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी के साथ, तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जल्दी से। f इज इक्वल टू ma, f इज इक्वल टू m की जगह हम m की वैल्यू लिखेंगे स्टूडेंट, जो कि क्या है 1000 kg, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय a जो हमने अभी कैलकुलेट किया है -5, तो f इज इक्वल टू ये देखें -5 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आ जाएगा -5000 न्यूटन। जी क्वेश्चन 7 है, अ साइक्लिस्ट इज मेकिंग अ टर्न along a circle of radius 20 मीटर एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक साइक्लिस्ट है जो कि एक टर्न ले रहा है, यूँ साइक्लिस्ट है, ठीक है, ये साइक्लिस्ट यूँ एक सर्कुलर रोड से टर्न ले रहा है। तो इसका जो रेडियस आपको सर्कल का जो सर्कल बना है या उस साइक्लिस्ट ने जिस सर्कल से टर्न किया है उसका जो रेडियस आपको दिया गया है स्टूडेंट, वो दिया गया है 20 मीटर। और जो साइक्लिस्ट की स्पीड थी
वो दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इफ़ द कंबाइंड मास ऑफ द साइक्लिस्ट प्लस द साइकिल इज 60 kg, कहा यह गया है कि अगर साइक्लिस्ट और साइकिल को मिला के दोनों का मास इज इक्वल टू है 60 kg के। ठीक है। कैलकुलेट द स्टैटिक फ्रिक्शन डेट द रोड एक्सर्ट ऑन द टायर। हमें क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट इसमें? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जो कि वो रोड उस साइकिल के टायर्स पे लगाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा FC इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। ये जो FC है स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। और ये कैसी फोर्स होती है जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है टू मूव अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ। जब भी बॉडी किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव करती है स्टूडेंट, तो ये बहुत हेल्पफुल होती है। इसे हम कहते हैं FC यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। तो FC इज इक्वल टू m की जगह m की वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट, जो कि है 60 मल्टीप्लाई बाय v की जगह हम 5, क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ हम स्क्वायर लगा देंगे इसका। ठीक है। एंड रेडियस हमें 20 दिया गया है। ठीक है। FC इज इक्वल टू सबसे पहले हम इसका स्क्वायर लेते हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 25 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 20। तो FC इज इक्वल टू 25 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 20। इस 1500 को डिवाइड किया 20 के साथ, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 75 न्यूटन। मीन्स के 75 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड होगी। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।